जय हिंद प्यारे छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो अब आपका जो पेपर है, आपका लास्ट पेपर है। लास्ट पेपर है आपका कब? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को आपका कल कल आपका जो लास्ट पेपर है आपके किसका? 15 अक्टूबर को आपका लास्ट पेपर है। 100% रियल पेपर, एकदम आपका ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं आपके सामाजिक विज्ञान का एकदम 100% रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। जो आपका कल सुबह पेपर होने वाला है उसके लिए गर्दा उड़ा दोगे आप पेपर में, ठीक है। बिल्कुल पेपर का पेपर छाप दोगे अगर आपने इस वीडियो को एंड तक पूरा का पूरा देख लिया। कल के पेपर में आपको यहाँ पर आप बिल्कुल पेपर में आप छाप दोगे। 100% रियल पेपर है, आपको बार बार बोला जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, क्लास 9, ठीक है। आपको 933 बी सेट, 933 वाला बी सेट आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। कक्षा 9 त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 और सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए है। आपका 75 नंबर का आपका पेपर आया है और 23 आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर से क्या होता है कि अगर आपके स्कूल में आपके पास ही रहता है, पेपर वगैरह कोई चेंज नहीं होता टिक करने के बाद, इसलिए यहाँ पर रोल नंबर वाला ऑप्शन दिया जाता है। तो इस पेपर में आपके लिए एक और फायदा किया कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक एकदम फुल उत्तर आपको बताए जाएंगे। बिल्कुल आपको उत्तर देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट आपको यहाँ पर उत्तर फुल आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है। फुल आंसर वर एकदम आपके सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। आंसर देखने तो आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक बिल्कुल आपको सभी क्वेश्चंस के उत्तर आपको बताए जाएंगे। उत्तर देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बार बार बोल रहा हूँ। और जो भी छात्र हैं जिन्होंने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल प्रेस कर लेना, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहें। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी आपकी पूरी की पूरी तैयारी आपकी करवाई जाएगी। यहाँ पर आपको पेपर भी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 तक आपको उत्तर बताए जाएंगे यहाँ पर। तो ये आपका कौन सा सेट है? सेट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल पूरी की पूरी यहाँ पर पीडीएफ बना रखी है, तो उसको यहाँ पर हम आपको आंसर बताएंगे। और अब आपके लिए एक छोटी सी जानकारी और बता दूं कि अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, किस तरीके से आप डाउनलोड कर पाएंगे, वह भी मैं आपको वीडियो के बीच में वीडियो के आपको एंड तक बता दूंगा, ठीक है। वीडियो में आपको बने रहना है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर सबसे पहले पूरे के पूरे प्रश्न बता दूं, ठीक है। प्रश्न देख लीजिए आपके यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 23 तक आपको यहाँ पर दी गए हैं। और पूरी के पूरी मैं आपको आपको उत्तर भी बताऊंगा। वीडियो में सिर्फ आपको बने रहना है। 22वां देख लीजिएगा आप, प्रश्न क्रमांक आपको 21 देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, 19, 18, 17, 16, 15 सभी के आपको उत्तर भी बताए जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ वीडियो में बने रहना है यहाँ पर। और बिल्कुल आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। बिल्कुल आपको इस वीडियो में बिल्कुल पूरे का पूरे उत्तर भी आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए कैसे सेट आ रहा है? आपको सेट ए, ठीक है, सेट ए, सेट बी, ठीक है, सेट सी। तो लेकिन आपको ये तीनों सेट देखना है, तीनों सेट आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि आपको सेट भी आए आपके पास। अगर आज सेट भी आया है तो आपका कोई सा भी सेट आपका आ सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल तीनों सेट देखना है। अगर आपने यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, अगर आपने देख लिया तो आपके सेट ए में भी मिलेगा, यहाँ से सेट बी में भी मिलेगा और सेट सी में भी मिलेगा, ठीक है। बी और सी और सेट ए, तीनों सेटों में मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, तीनों सेट में आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? क्या दिया है? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं 1689, 1789, 1889, 1947। तो इसमें आपको बी नंबर का आपका सही उत्तर क्या रहेगा? 1789 आपका एकदम सही उत्तर है। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो क्वेश्चन क्या हमारा, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो आपको मुसोलिनो, नेपोलियन, लुइस सोल्वा और इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका क्या रहेगा इसमें से? एकदम राइट आंसर आपका लुइस सोल्वा। वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी लाइक की नहीं बोलूँगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वरना आप अनलाइक भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या दिया है यहाँ पर? एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, वही क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप इसका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन क्या दी थी आपको? तट दिया था, ये आपका नहीं है, ठीक है। उत्तर क्या आपका प्रायद्वीप है।
और आपके दो ऑप्शन और क्या दी थी, इसमें आपको द्वीप दिया था, क्या दिया था, द्वीप दिया था। इसके बाद फिर आपको क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। तो द्वीप किसे कहते हैं उसको समझ लीजिए। इसमें क्या पूछा था, एक आपको इसमें आपको क्या पूछा था, प्रश्न पढ़िए एक बार, आप यहाँ पर देखते हैं। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, एक स्थल है, ठीक है, ये आपका कितना ओर से, 3 ओर से, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक त्रिकोण बनाते हैं, ठीक है, देखो एक ओर से पानी से घिरा, ठीक है, ये आपको दूसरी ओर से, ठीक है, और ये आपके तीसरी ओर से पानी से घिरा है, ठीक है। यहाँ पर जो 3 ओर से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और आपके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल में हमेशा यही बताता हूँ, एक आपके लिए यहाँ पर टापू है, ठीक है, टापू है, और इसके आपको चारों तरफ क्या भरा है, पानी भरा है, ठीक है, ये चारों ओर से पानी से भरा होता है, तो उसमें क्या पूछा है, उसमें उसका आंसर क्या होता है, द्वीप होता है। एक स्थलीय भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर जो सेट ए, सेट बी, सेट सी, तीनों के लिए आपको यहाँ पर यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा तीनों सेटों में, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दिया, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, खासी। उत्तर क्या आपका, इसका सही उत्तर क्या रहेगा, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी इसका सही उत्तर है एकदम। इसके बाद आपको क्या दिया है यहाँ पर, 5वां दिया हमारा, इनमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है, इनमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है, बीज, मशीन, जेनरेटर, औजार, क्या दिए, औजार। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है, तो इसका आपका सही उत्तर क्या रहेगा, बीज, क्या रहेगा, बीज इसका सही उत्तर रहेगा, एकदम राइट आंसर। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है, इनमें से कौन अस्थायी कार्यशील पूंजी है, इनमें से कौन अस्थायी और एवं कार्यशील पूंजी है। तो इसमें से आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आपको यहाँ पर नगद रुपया, क्या दिया, नगद रुपया, जेनरेट, टरबाइन, थ्रेशर, ये आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका आपका सही उत्तर क्या रहेगा, नगद रुपया, राइट आंसर क्या है आपका, एकदम नगद रुपया, नगद रुपया आपका एकदम सही उत्तर है। इसके बाद आपको क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक एक नंबर में 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। फ्रांस की, मैंने यहाँ पर आपको क्या किया, उत्तर, उत्तर बिल्कुल आपको साथ में नोट कर दिए एकदम, जिससे आपको उत्तर देखने की आवश्यकता ना हो एकदम, ठीक है। और अगर जैसे कि आप उत्तर देखते हैं, मैं सबसे पहले क्वेश्चन बताता फिर आपको उत्तर बताता, तो आपको उत्तर देखना पड़ती, इसमें आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि ओटी में सबसे अधिक उत्तर ढूंढने में टाइम वेस्ट होता है। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन में प्राप्त हुआ, तो ये कब हुआ था, 21 अक्टूबर 1945, कब हुआ था, 21 अक्टूबर 1945 इसका सही उत्तर है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया दूसरा, 1804 में नेपोलियन, 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, किसमें किया था, 1804 में किसको ने, नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 28 जुलाई 1914 में हुई थी, कब हुई थी, 28 जुलाई 1914। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, आपका एक सेट में ऐसा आएगा, ठीक है, एक सेट में कैसा आएगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, तो इसका आपको आंसर देखना है, कब हुआ, नोट आपको यहाँ पर लगा देता हूँ, आपको एक क्वेश्चन कैंसर करना है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, ये आपको जरूर देखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये क्या बांटती है, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा 5वां क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी है, तो कौन सी है, मन्नार की खाड़ी, किसकी खाड़ी है, मन्नार की। यहाँ पर कौन बांटती, कर्क रेखा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम, ये आपका है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से अगर यहाँ पर हम भारत का वो बनाए, ठीक है, तो ये आप इस तरीके से होता है, ठीक है, लगभग लगभग, तो आपको यहाँ पर आता है, तो यहाँ से आपकी जो यहाँ से बीच में से क्या गुजरती है, कर्क रेखा बोल, तो देखो ऊपर एक हिस्सा एक नीचे, तो ये आपकी क्या, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके बाद आपको क्या दिया, झील, तो इसमें क्या, चिल्का झील, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, कौन सी झील है, चिल्का झील। एक सेट में आपको क्या देखने को मिलेगा, मीठे पानी की, किसकी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी जगह है या कहाँ पर है, ठीक है, ये आपको देखना है, इसका आंसर देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, आपको गूगल पे आपको मिल जाएगा। इनमें से आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस 100 नहीं 1 से 5 समझिए, यहाँ से आपके जरूर आएंगे, ठीक है। में से कोई भी चीज़ 100% होती है, नहीं तो आप बोलेंगे सर ने 105% बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है।
तो यहाँ पर आपके लिए वो समझाने के लिए बोल रहा था मैं। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। ये आपको 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछिए, एक प्रत्येक प्रश्न आपका कितने नंबर में, 1 नंबर में। 1 अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया? तो ये कौन सा ऑर्डर था? लीगल ऑर्डर। क्या था? लीगल ऑर्डर के द्वारा क्या पाकिस्तान का जो संविधान था वो ये बदल दिया गया था। किसके द्वारा? लीगल ऑर्डर के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पालमपुर के निकटतम कस्बे का नाम बताइए। तो ये आपको क्या हो जाएगा? शाहपुर। क्या रहेगा? शाहपुर इसका राइट आंसर रहेगा। कल का पेपर है आपका 15 अक्टूबर का। 15 अक्टूबर का आपका जो लास्ट पेपर है, क्या है? 15 अक्टूबर का आपका एकदम लास्ट पेपर है। इस पेपर को जरूर देखना चाहिए। अगर आप भी 75 में से 75 नंबर लाना चाहते हैं, 75 में से अगर 75 नंबर लाना चाहते हैं, सेट ABC देख लिए तो आपको 75 में से 75 ही आएंगे। सिर्फ आपको एग्जाम में जो कॉपी देते हैं उसमें तो आपको लिख के आना पड़ेगा, मैं तो नहीं लिखूंगा, ठीक है। आपको क्या, हम तो यहाँ पर बता ही सकते हैं, लिखना तो आपके लिए, तो आपको तीनों सेट देखिएगा आप, और 75 में से 75 आपके 100% जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई? कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई? तो हुई थी 1966 से 1967 में। कब हुई थी? 1966 से 1967, 1966 और 1967 में के बीच में यह शुरू हुई थी। आप ऐसा ही लिखिएगा इसमें। अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम है, देखो जिसे हम क्या, अदृश्य, जिसे हम देख ना सकें उसे क्या बोलते हैं? उसे अदृश्य बोलते हैं। बेरोजगारी यानी उसे कौन सी देख ना सकें उसे क्या बोलेंगे? छिपी बेरोजगारी। ये तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा, जैसे कि अदृश्य जिसे हम देख ना सकें, ठीक है। आपके पास कोई वस्तु रखिए, आपके पास मान लीजिए एक पेन है, ठीक है। पेन आपने आप कहीं पे रख दी, ठीक है, आपकी किसी भी जगह आपके रूम में, और आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो क्या हुई? पेन छिप रही है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? छिपी बोलेंगे ना, क्योंकि हमारी पेन छिपी हुई थी, तो इसमें छिपी बेरोजगारी, ठीक है। आप इस तरीके से इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद कहते हैं रूस का अंतिम जार शासक कौन था? रूस का जार शासक कौन था? तो ये आपको कौन था? निकोलस द्वितीय। क्या था? निकोलस द्वितीय इसका सही उत्तर रहेगा। निकोलस द्वितीय इसका सही उत्तर रहेगा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील, एक मिनट, यहाँ पर इस PDF को अब सेव करना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर क्लिक हो चुका है, थोड़ा रुकिए। देखो इसके बाद क्या था आपका, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? जो चिल्का झील होती है वो चिल्का झील किस राज्य में है? तो ये आपको उड़ीसा में है। किसमें? उड़ीसा इसका सही उत्तर रहेगा आपका, ठीक है। उड़ीसा एकदम आपका सही उत्तर रहेगा इसका, उड़ीसा। क्या? उड़ीसा आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, चिल्का झील, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारे कितना हो चुके हैं? इसका प्रश्न क्रमांक हमारा 7 है इसका, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी तथा पूर्व। किसमें? उत्तरी तथा पूर्व गोलार्ध में स्थित है भारत। इसका सही जोड़ी देख लीजिए आप, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। सही जोड़ी यहाँ पर भी बिल्कुल नंबरिंग डाल दिए हैं आपकी सही जोड़ी में, यहाँ पर PDF बनाकर। विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, तो यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? यहाँ पर देखो अब कनाडा है। कौन सा है? कनाडा, ठीक है। और इसमें आपको ये भी करना है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको चीन है, ठीक है। वैसे आप दूसरे नंबर पे भारत आता है, जनसंख्या की दृष्टि से आता है लेकिन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। टाइल क्या है आपका? टाइल आपको क्या है? ये आपको सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर। क्या है? सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर क्या है? इसको क्या बोलते हैं? टाइल है आपका, ठीक है। कर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टैक्स। जैसे कि आपने किसी का, आपका मान लीजिए कि हमने हमारा क्या, आप समझ लीजिए कोई आप ज़्यादा इनकम करते हैं, आपको क्या टैक्स कटता है, ठीक है। तो आपको टैक्स को यहाँ पर क्या नाम दिया गया? कर, ठीक है। टैक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा आप। कार्ल मार्क्स, तो इसका आपका जो उत्तर रहेगा क्या हो जाएगा? चर्चा द्वारा वसूल जर्ज, थोड़े आपको चर्च ही होगा, ठीक है। जर्ज द्वारा ही होगा आपका, चर्च द्वारा वसूल लिया जाने वाला कर, ठीक है। थोड़े PDF में गलती हो सकती है बनाने में, आपके पेपर में आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। जर्ज या चर्च मिलेगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स आपको हो चुका है। इसके बाद आपको क्या दिया है? इसके बाद
आपको टाइद हुआ है सॉरी। देखो टाइल क्या हो गया है, सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर, और टाइद आपका चर्चा द्वारा वसूल लिया जाने वाला कर। कार्ल मार्क्स तो क्या हो जाएगा आपकी दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स ने किसकी रचना की थी, तो दास कैपिटल की थी, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दिया, जैसलमेर। क्या दिया, जैसलमेर। जैसलमेर आपके लिए यहाँ पर दिया है। तो आपका 5वें नंबर का जो उत्तर रहेगा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय जन संसद। राष्ट्रीय जन संसद आपका सही उत्तर हो जाएगा एकदम। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है चीन। चीन दिया है। चीन का आपका क्या रहेगा, बरखान। चीन का क्या रहेगा, बरखान। अधिक उपज देने वाले बीज क्या कहलाते हैं, HYD। एच बाई डी कहलाते हैं क्या, अधिक उपज देने वाले बीज। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सत्य हमारे। सत्य में यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स दी गए, 6 नंबर में दी गए। प्रत्येक प्रश्न आपको 1 नंबर का आपको यहाँ पर दिया गया है। मानवीय पूंजी निर्माण। मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। देखो मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, तो ये आपका सत्य है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 एस्टेट्स में विभाजित था, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा आपको यहाँ पर अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था। अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था, तो ये आपका सत्य है। भारत के दक्षिण में हिमालय, तो ये आपका सत्य है। भारत के दक्षिण में हिमालय, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद आपको क्या दिया, चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, तो ये आपका सत्य है। तो जैसे कि आप यहाँ पर इलेक्शन संबंधित जानती होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर चीन देश है, उसमें क्या कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हमेशा बनती है और कोई सी पार्टी की नहीं बनती। जैसे कि यहाँ पर हमारे भारत में बीजेपी, ठीक है, आपको कांग्रेस, आपके समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, BSP, ठीक है, लगभग आपको समाजवादी पार्टी, और आपको यहाँ पर जैसे कि ये आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा निश्चित नहीं है कि आपको यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, समाजवादी पार्टी की बनेगी, ठीक है। इसके बाद आम आदमी पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सभी सरकार बन सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दिया है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, असत्य। ये आपका सत्य है। क्या, असत्य। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है, प्रश्न क्रमांक 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक बिल्कुल आपको कंप्लीट सॉल्यूशन, संपूर्ण उत्तर आपको बता दिए गए। संपूर्ण उत्तर आपको बता दिए गए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक। 1 से लेके 4 तक आपको 5 तक बता दिए। 1 से लेके 5 तक आपको बता दिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, अथवा आपको यहाँ पर दिया है फ्रांस के संदर्भ में टाइद और टाइल क्या था। देखो टाइल दिया आपको, ये भी आपका टेक कर है, ठीक है, ये भी आपका कर है, ये चर्चा द्वारा लिया जाने वाला कर था। ये आपको क्या देता, आपको इससे पहले ही मैंने आपको बताया था। तो ये इसमें क्या लिख रहा था आपका, जैसे कि एक बार देख लीजिए। देखो सरकार द्वारा लिया जाने वाला कल था क्या, टाइल। इसमें आपको यहाँ पर अब क्या दिया है, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े। उन देशों के आपको यहाँ पर क्षेत्रफल में, ठीक है, यहाँ पर बात किसकी चल रही, क्षेत्रफल की चल रही है, ना कि जनसंख्या की चल रही, क्षेत्रफल पे। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। तो इनके आंसर आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए पूरे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दिया, प्रश्न क्रमांक 8 आपको यहाँ पर दिया है, लोकतंत्र की 2 विशेषताएं बता लिखिए। लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए, ये आपका यहाँ पर दिया गया है। इसका अथवा आपको यहाँ पर दिया गया है, लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखिए। क्या दिया गया है, लोकतंत्र है, उसका अर्थ क्या हमको सरल शब्दों में लिखना है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है प्रश्न नंबर 9 आपका, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं। स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, अथवा आपको यहाँ पर कृषि आधारित कोई 2 उपयोग लिखिए। 90 का आपका क्या है, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, और आपको अथवा क्या दिया है, कृषि आधारित कोई 2 उपयोग लिखिए। स्थायी पूंजी बोले या निजी पूंजी के नाम से, ठीक है। निजी पूंजी किसे कहते हैं, ये भी आपको करना है, ठीक है।
स्थायी स्थायी पूंजी पूछा है और आपको एक सेट में आपको अस्थायी अस्थायी पूंजी किसे कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको करना है। इसके बाद आपको क्या दिया, आपको कृषि आधारित कोई दो उपयोग लिखिए। इसके बाद को आपको यहाँ पर दिया प्रश्न क्रमांक 10, क्या दिया प्रश्न क्रमांक 10 में कोऑपरेटिव क्या था, क्वेश्चन क्या आपका कोऑपरेटिव क्या था। अथवा आपको यहाँ पर दिया खूनी रविवार की घटना क्या थी, खूनी रविवार की घटना क्या थी, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। 10वां क्या आपका कोऑपरेटिव क्या था, अथवा आपको दिया है खूनी रविवार की घटना क्या थी। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 में दिया है भाबर क्या है, भाबर भाबर क्या है, क्या आपको यहाँ पर दिया गया है भाबर क्या है। इसका अथवा पूछा आपको यहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है स्थित है, भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, ये आपको तीनों सेटों में करना है, ठीक है। इसके बाद एक हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप प्रश्न क्रमांक 12 सेवा क्षेत्र क्या है, सेवा क्षेत्र क्या है। तो आपको क्या तीनों सेटों में करना है, आपको क्या सेट ए सेट बी और सेट सी तीनों में, ठीक है, तीनों में देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद आपको क्या अथवा दिया है बेरोजगार शब्द का आज से स्पष्ट कीजिए, बेरोजगार शब्द का आज से स्पष्ट कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेट बाय सेट जो बता रहे हैं, आपको सेट से मतलब नहीं रखना है, जो क्वेश्चन बता रहे हैं वही करना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या संविधान से क्या आज से, क्या संविधान से क्या आज से प्रश्न क्रमांक 13 है। इनके उत्तर भी हम हो सकता है लास्ट में देख लें, सभी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लास्ट में इनके हम उत्तर देख सकते हैं, ठीक है, लास्ट में देख लेंगे। आपको सिर्फ क्या इस वीडियो को देखते रहना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको इनके आंसर भी बता देंगे। 13वां कि आपको संविधान से क्या आज से, अथवा आपको यहाँ पर दिया है लोकतंत्र के दो प्रमुख दोष लिखिए। 14वां आपको यहाँ पर दिया है पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं लिखिए, पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं लिखिए। अथवा आपको यहाँ पर दिया है संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है 1789 की फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, 1789 की फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। अथवा आपको यहाँ पर दिया है कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, 1789 की फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। अथवा आपको यहाँ पर दिया कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था। थोड़ा आपको बैकग्राउंड आवाज़ सुनने को मिलेगी, उसको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दिया प्रश्न क्रमांक 16 फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ समझाइए, ये आपको बताना है। इसका अथवा आपको यहाँ पर पूछा है प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17, क्या देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं यहाँ पर हम हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त अथवा हुआ है, ये आपको बताना है। इसके बाद भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो ये आपका हो चुका है, क्या था भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 17 हो चुका है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है। अथवा आपको यहाँ पर दिया है संविधान सभा का परिचय लिखिए, क्या लिखना है संविधान सभा का परिचय लिखिए। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है, संविधान सभा का परिचय लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया प्रश्न क्रमांक 19 दिया है भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में कोई 3 अंतर लिखिए, क्या दिया है भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में कोई 3 अंतर लिखिए। अथवा आपको यहाँ पर दिया है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्यों हानिकारक है। तो आप रासायनिक उर्वरक जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर खेतों में जो कीटनाशक दवाइयों और खाद का उपयोग करते हैं, ठीक है,
देसी खाद नहीं, जो खाद होता है, ठीक है, देसी खाद के अलावा जो खाद होता है वो सब क्या रासायनिक उर्वरक में आता है, ठीक है। ऐसे कि हानिकारक दवाई जो डालते हैं, छिड़काव करते हैं दवाइयों का। इसके बाद क्या है, प्रश्न क्रमांक 20 दिया है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं। उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं। उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांस की क्रांति से अथवा आपको यहाँ पर दिया गया है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद रूस में कौन कौन से परिवर्तन किए, लिखिए। तो ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। आपके कितने तक हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर, आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 20 तक बिल्कुल पूरे के पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद आपको क्या देखना है, लोकतंत्र ही क्यों, प्रश्न क्रमांक 21 से आपका लोकतंत्र ही क्यों, अपने तर्कों द्वारा विवेचना कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया अथवा करके क्वेश्चन दिया है, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना कीजिए। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो के आपको क्या डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको किसकी लिंक मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक से आप क्या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको टेलीग्राम पर आपको उस पूरी की पीडीएफ की आपको इस पूरी की पूरी पीडीएफ आपको क्या टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, इस पीडीएफ की लिंक। नहीं तो आप क्या वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, वीडियो का आपको क्या डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना है, ठीक। डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा क्या प्रश्न क्रमांक 22 है। प्रश्न क्रमांक 22 है आपका क्या है, बांगर और खादर भूमि में अंतर लिखिए। क्या दिया है, बांगर और खादर भूमि में अंतर लिखिए। क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पर, बांगर और खादर भूमि में अंतर लिखिए। तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा, ये तीनों सेटों में आपको देखने को मिल जाएगा। अथवा आपको यहाँ पर दिया है, अथवा जैसा कि देख सकते हैं, भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। फिर इसमें से आपको जो जितने भी भौतिक भाग हैं उसमें से किसी एक का आपको वर्णन करना है, ठीक है। इसका आंसर आपको देखने को मिलेंगे, अभी थोड़ा वेट करिएगा आप। इसके बाद क्या दिया आपको, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। जो शिक्षित बेरोजगारी है भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है, समझाइए। तो ये आपके लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर इस तरीके से समझाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, ठीक है, जिनकी यहाँ पर जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनके लिए क्या है, को बेरोजगारी एक समस्या, वो सबसे बड़ी समस्या है, उनके लिए नौकरी नहीं मिलना, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या अथवा दिया है कि आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं। तो इस समस्या को निपटाने के लिए कुछ उपाय आप बता सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक। तो अब आप समझ लीजिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आपको 23 तक सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो उसकी लिंक आपको क्या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आपको टेलीग्राम पे जरूर मिल जाएगी, वहाँ से आप कंप्लीट सॉल्यूशन देख लीजिएगा। नहीं तो आपको इस वीडियो का पार्ट टू आपको आएगा। पार्ट 2 में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन बिल्कुल। आप पार्ट 2 बस देखिएगा सेट ए का, उसमें आपको पूरा का पूरा 6 से लेकर 23 तक सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हेल्पफुल ना लगी तो इस वीडियो को अनलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।